नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। कंपनी एक जबरदस्त बेस प्रोवाइड करता है, किस तरीके से करता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फायदे क्या हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको देने वाला। तो जानते हैं भारत में कंपनी रजिस्ट्रेशन के पूरी प्रक्रियाएं क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता क्या है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें केवल 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर की जरूरत है। ये दोनों अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग नहीं है। और अभी जो भी कंपनी बनेगी, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनने वाली है, और ये जो 2 डायरेक्टर है वही सेम 2 शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं सर डायरेक्टर अलग शेयर होल्डर अलग, तो जो डायरेक्टर रहेंगे उनको शेयर होल्डर तो कंपलसरी रहना ही पड़ेगा। और साथ में जो नॉन डायरेक्टर हैं, ऐसे लोग भी अगर कोई जुड़ना चाहते हैं कि जो कंपनी में एक्टिवली काम नहीं करना चाहते हैं, तो उनको भी आप अपने साथ ले सकते हो। कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है तो फिर क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले 2 डायरेक्टर, जैसे मैंने बोला, और उसमें 1 पर्सन शुड बी इंडियन नेशनल एंड इंडियन रेसिडेंट। अब दोनों फॉरेन के लोग आके यहाँ पे कंपनी चालू नहीं कर सकते, एक तो व्यक्ति इंडिया का होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि सबको नहीं पता है। 2 शेयर होल्डर होने ही चाहिए, और द डायरेक्टर्स कैन बी शेयर होल्डर्स। जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया। और रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए अगर आप इंडियन कंपनी बना रहे हो तो। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको एफडीओ या एफडीआई बोलते हैं, ये भी अलाउड है इंडिया में कि पूरा शेयर्स फॉरेन कंपनी के पास रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो अब जानते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले प्रोपोज्ड डायरेक्टर जो रहेंगे उनके पास में कुछ प्रूफ्स होने चाहिए। जैसे वो इंडियन नेशनल अगर है तो उनके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है, बिना पैन कार्ड के नहीं चलेगा। अगर फॉरेन नेशनल है उनके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारे चीजों के अलावा जो डायरेक्टर्स है उनको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की भी जरूरत रहती है। अब इंडियन नेशनल को और क्या चीजों की जरूरत रहेगी? बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, इसकी जरूरत है। दूसरा, फॉरेन नेशनल्स अगर हैं तो भी बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल। सर बैंक स्टेटमेंट तो फॉरेन का है, चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो फॉरेन का है, चलेगा, क्योंकि पासपोर्ट है ना हमारे पास। पासपोर्ट से पता चलता है कि वो कहाँ का है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसी जगह का होगा, फोन बिल भी उसी देश का होगा। कई बार क्या होता है, कंपनी बनाते हैं तो कंपनी में दूसरी कंपनी भी शेयर होल्डर बन सकती है। अगर है ऐसा तो फिर उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एक बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल दीपंकर लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है। अब एक्स लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, शेयर होल्डर बनना चाहती है दीपंकर लिमिटेड में, तो उनको बोर्ड रिजोल्यूशन देना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑथोराइज्ड है। दूसरा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी एक्स कंपनी का लगेगा अगर दीपंकर लिमिटेड में उनको आना है तो। एड्रेस प्रूफ भी कंपनी का लगेगा, कंपनी का एड्रेस प्रूफ, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो, और कंपनी मास्टर डेटा है वो, वहां की जो बिजली बिल है वो, और अगर रेंट एग्रीमेंट है तो वो भी। ये सारी चीजें आप दे सकते हो। अब पूंजी कितनी चाहिए अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम बना रहे हैं तो? सबसे पहला, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर का बात कर लेते हैं। फेस वैल्यू 1 रुपए भी हो सकता है, मतलब एक शेयर का मूल्य 1 रुपए भी रख सकते हो। दूसरा, 10 रुपए भी रख सकते हो, 100 रुपए भी रख सकते हो, 1000 भी रख सकते हो, 10,000 भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। नॉर्मली कितना होता है सर? नॉर्मली हम लोग 10 रुपए रखते हैं। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? लाइसेंस्ड कैपिटल होता है, ऐसा पूंजी जितने तक के हम लोग वास्तविक लगा सकते हैं। तो क्या ये बढ़ सकता है? फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल हमने रख दिया, इसका मतलब 10 लाख रुपए तक का पूंजी लाने का अधिकार, ऑथोराइज हो गए हम लोग उतना पूंजी लाने का, तो ये हो गया ऑथोराइज। अगर इसमें से हम 1 लाख रुपए लेकर आते हैं तो जितना लेकर आएंगे और आरओसी में फाइलिंग कर देंगे कि भैया हम इतना लेकर आ गए हैं, वो पेड अप कैपिटल हो जाएगा। तो क्या 10 लाख के बाद हमारे पास और पूंजी लाने की जरूरत पड़ेगी तो हम ऑथोराइज बढ़ा सकते हैं? कभी भी आप ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में फैसिलिटी है, फाइलिंग करके ये चीज हो सकता है। पेड अप कैपिटल जैसे मैंने बताया, जितना आप लेकर आओगे और फाइलिंग कर दोगे वो आपका पेड अप कैपिटल हो जाएगा। अब जानते हैं कि प्रोसेस क्या है कंपनी रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहला है रन फॉर्म, हम लोग को फाइलिंग करना पड़ेगा। ये नेम अप्रूवल का फॉर्म है, और इसमें हम लोग नेम अप्रूवल के लिए सबसे पहले सबमिट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को, ताकि हमारे कंपनी का नाम रिजर्व हो जाए, कोई और उसको ना ले पाए। उसके बाद हम लोग बाकी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मेमोरेंडम बनाते हैं, आर्टिकल बनाते हैं, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सारे बनाते हैं। ये जो नेम अप्रूवल का एप्लीकेशन है, इसमें 1 और या 2 नाम हमको देना पड़ता है, जिसमें से जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो सिलेक्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर रिजेक्ट कर दी तो कोई बात नहीं, फिर से देना पड़ेगा। अगर उसमें से कोई एग्री कर दी तो वही नाम को ही हम लोग आगे लेकर चलेंगे।
अच्छा, नेम अप्रूवल नॉर्मली 5 दिन के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का ही डिपार्टमेंट है, इसीलिए हमारा जो वेबसाइट है www.mca.gov.in है, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर फॉर डायरेक्टर की जरूरत है। सबसे पहला चीज तो हमारा क्लियर हो गया कि हमको क्या चाहिए, नेम अप्रूवल के लिए फाइलिंग करना है। दूसरा, डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर हमको चाहिए रहेगा। ठीक, डिजिटल सिग्नेचर बनाने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास में स्टेप 1 में नेम अप्रूवल आ गया, स्टेप 2 में डिजिटल सिग्नेचर्स आ गए। तो हम लोग जैसा मैंने बताया स्पाइस फॉर्म भरेंगे एमसीए में, इसमें हम लोग रिलेवेंट अटैचमेंट डालेंगे जो कि एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगाना पड़ेगा। अब ये करने के बाद में 5 दिन के अंदर लगभग अप्रूव कर देती है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अप्रूव कर देती है कि हाँ भाई आपका ये लाइसेंस आपको दिया जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाता है, हम लोग आपके सारे पेपर से सेटिस्फाइड हैं। अब प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लायंसेस के बारे में जानते हैं। कौन कौन से कंप्लायंसेस होते हैं प्राइवेट लिमिटेड के, ये जान लेते हैं। ऑडिटर अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर। कंपनी बन गई, रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया, 30 डेज के अंदर में ऑडिटर अपॉइंटमेंट का फॉर्म फिलअप कर दीजिए सर। डीन का केवाईसी की जरूरत रहती है। एक बार किसी व्यक्ति को आपने डायरेक्टर बना दिया तो हर साल फ्री में केवाईसी कर सकते हैं। अगर समय के अंदर में करेंगे, लेट करेंगे तो 5-5 हजार का लेट फीस या पेनल्टी, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन दंड तो मिला ही मिला, वो लगेगा ही लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आप कंपनी बनाते हो उसके बाद में 30 डेज में क्या फाइलिंग किया आपने ऑडिटर फाइनल किया, ऑडिटर की फाइलिंग कर दी, अपॉइंटमेंट का वो आपने कर दिया। 180 दिन के अंदर में आपको बैंक का करेंट अकाउंट, बैंक में करेंट अकाउंट खोलना है और उसके बाद में आपको अप्लाई करना है किसके लिए? कमेंसमेंट के लिए। लेकिन इसमें एक खास बात है, बैंक में जो आपको पैसे डालने हैं वो आपने जितना पेड अप कैपिटल लिखा है, सपोज करो ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है, पेड अप कैपिटल 1 लाख है और इसमें ए और बी 2 शेयर होल्डर हैं और दोनों 50-50 हजार रुपए का शेयर डालने वाले हैं, तो दोनों को 50-50 हजार रुपए डालने पड़ेंगे बैंक में। उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट निकलेगा, वही स्टेटमेंट और कंपनी का कमेंसमेंट के रिक्वेस्ट का रिजोल्यूशन फाइल होगा, तब जाके कमेंसमेंट होगा। अब नेक्स्ट चीज आता है इनकम टैक्स फाइलिंग। इनकम टैक्स फाइलिंग सब कंपनी को करना ही पड़ेगा, चाहे आपको फायदा हो चाहे नुकसान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ITR 6 आपको फाइल करना पड़ेगा, जो अभी के रूल के हिसाब से। फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर ITR चेंज कर दिया तो अलग बात होगी, लेकिन हर फाइनेंशियल ईयर में आपको ये करना पड़ेगा। इनकम टैक्स फाइलिंग जरूरी है। इनकॉर्पोरेशन डेट कब हुआ उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन डेट इंपॉर्टेंट है ROC फाइलिंग के लिए। क्यों? अगर आप जनवरी से मार्च के बीच में किसी साल में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि उस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न नहीं भी करना चाहे तो चल जाए। और जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है वो डिजिटली साइंड रहना चाहिए डायरेक्टर से, ये क्योंकि तभी फाइलिंग होने वाला है। रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी कौन सा है? जो रजिस्टर ऑफिस हमने शुरू में डिक्लेयर किया वो तो सर्टिफिकेट में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको कभी भी चेंज करना पड़े तो चेंज आसानी से होगा अगर आप स्टेट के अंदर में करोगे। स्टेट चेंज करना रहेगा तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब समय भी लगता है, प्रोसेस भी लगता है। क्या लगता है? रीजनल डायरेक्टर टू रीजनल डायरेक्टर ट्रांसफर होता है। अगर आप चाहते हो कि स्टेट चेंज करने से रिलेटेड मैं कोई वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं बना दूंगा। और एक चीज बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल नोटिसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, किसी एड्रेस को दे देते हैं लेकिन वहां से ऑफिस हटा लेते हैं और वहां पर जब कोई चिट्ठी जाती है तो बंद मिलता है, और अगर बंद मिला तो आपके ऊपर कार्रवाई 100% हो सकती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ से। अब GST रजिस्ट्रेशन का हमारे पास ऑप्शन है कि इनकॉर्पोरेशन के समय हम चाहें तो साथ ही साथ में रजिस्ट्रेशन का अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो ना करें। कब चाहेंगे कि ना करें? जब हमारे ऊपर तुरंत एप्लीकेबल नहीं है, 20 लाख से कम है या फिर 20 लाख से कम होने की संभावनाएं है हमारी, तो फिर हम लोग क्यों करेंगे? अगर हमको लगता है कि बिजनेस चालू करते ही साथ 20 लाख से ऊपर टर्नओवर चला जाएगा या फिर दूसरे स्टेट से हमारा ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा, तब हम GST लेंगे। यस और नो? राइट। आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? सबसे पहला इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगेगा, डायरेक्टर्स के KYC डॉक्यूमेंट। KYC मतलब नो, KYC का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। इसका मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, राइट, ये सारे KYC हैं। बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा कि डायरेक्टर्स लोग कंपनी की तरफ से क्या खोलना चाहते हैं, बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, और जिस बैंक अकाउंट में खोलना चाहते हैं, जिस बैंक में खोलना चाहते हैं, वहां का उस बैंक का मेंशन रहना चाहिए हमारे रिजोल्यूशन में। कंपनी का एड्रेस प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा, बिजली बिल हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, साथ में किरायानामा हो, या फिर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल हो,
आपको लेटेस्ट वाला देना पड़ेगा, राइट। और अब जानते हैं फायदे क्या है। इतना सारा मेहनत किया सर, कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। फायदा है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, अलग से टैक्सेशन होने वाला है, लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना शेयर कैपिटल है उससे ज्यादा आपको घर से नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप कंपनी में नहीं हो, प्रोपराइटरशिप में हो या पार्टनरशिप में हो और लॉस हो जाए तो आपको घर बेच के भी देना पड़ेगा, अपने परिवार वालों का भी सामान बेच के देना पड़ सकता है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी में केवल अगर आपने शेयर के पैसे कंपनी में जमा किए हैं तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। अनइंटरप्टेड या परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, अगर कोई डायरेक्टर नहीं रहा तो उसके जगह दूसरा व्यक्ति डायरेक्टर बन जाएगा, कंपनी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंड रेजिंग में सुविधा होती है, चाहे आप वेंचर कैपिटल ले लो या फिर किसी और तरीके से अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हो या एंजल इन्वेस्टर ले रहे हो या फिर फैमिली ऑफिसेस से आपने फंडिंग लेनी है, सारा फंडिंग लेने की पॉसिबिलिटी यहां पर आती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, जबरदस्त स्ट्रक्चर है। अगर आप चाहते हैं हमसे कंपनी बनाना या किसी प्रकार का कंसल्टेंसी लेना तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं ऑफिस आवर्स के अंदर में, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ।